नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल हमने सुना था कि उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। तो कल तक हमने पाशुपत ज्ञान का उपदेश के बारे में जाना था। अभी जो नए दर्शक हैं मैं उनको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो आप अपने परिवारजनों को और जो आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज़ ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो इसमें आपका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। और धर्म के लिए अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें कुछ लगता भी नहीं है। तो आप कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशानादि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। तो यहाँ पर सीधे उपमन्यु और श्री कृष्ण में वार्ता हो रही है। तो उपमन्यु जी कहते हैं कि श्री कृष्ण, महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है ये सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियाँ जाननी चाहिए जिससे ये संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म यानी कि मंत्र कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त ना हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियाँ हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रयभूत भोग अव्यक्त में अधिष्ठित है। बिनाकपाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्ति को आगमवेत्ता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की सदोजात नामक मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव की ईशान नामक मूर्ति को श्रवणेन्द्रिय, वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व की स्वामिनी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त ब्राह्मणों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनकी वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी समझते हैं तथा साधुजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की ये 5 मूर्तियाँ कल्याण की
एकमात्र सेतु हैं। कल्याणकामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियां हैं, तत्व स्वरूप यह जगत है। यह 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के रोए जाते हैं। सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान तथा महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियां हैं। महेश्वर को इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमय मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे औग्री कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भेदिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भैमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं की अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पाशों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर यानी कि सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अपयातित करती है। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। यह जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए वह संपूर्ण विश्व शिवरूपी है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से उनके स्वरूप अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सब पर उपकार करना, यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।